नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। यूपी के दिल में क्या है, आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव प्रचार के लिए उतरे अखिलेश यादव कैसे चुनावी टोटके आजमा रहे हैं और कैसे प्रियंका डिंपल की जोड़ी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन से लेकर जीत तक का रास्ता खोजा जा रहा है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत समाजवादी परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव से खास बातचीत के साथ। अपर्णा की राजनीतिक पारी के बारे में तो कई लोग जानते हैं, लेकिन उनकी गायकी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए अपर्णा से ये खास बातचीत। अपर्णा यादव सिर्फ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू नहीं है, वो मैनचेस्टर से पीजी हैं पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में। वो ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं और साथ में अब लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी, ये बताइए कि बहुत विविधता वाला आपका जो करियर रहा है। आप क्लासिकल सिंगर भी हैं, आपने मैनचेस्टर से पीजी में किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिक्स में, अब आप यहाँ पर हैं। इतने सारे चेंजेस कैसे, कब सोचा, पहली बार दिमाग में आया कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे तो लग रहा था कि मुझे नहीं पता कि चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, मगर मुझसे जब नेताजी ने पूछा कि क्या तुम चुनाव लड़ोगी, तो फिर उनके मन में आया और उन्होंने खुद ही मुझे बुला के पूछा था एक बार। तो तब मैंने कहा था कि मैं सोशल वर्क में अपने बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा काम करना है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी सीट से आप लड़ना चाहते हो। मैंने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ाना ही चाहते हैं तो मैं कोई भी सीट से लड़ लूंगी और जीत के आऊंगी और आपकी झोली में डाल दूंगी। फिर आप जैसा जो करना चाहें आप करिएगा, जो मन में आए। तो उन्होंने शायद फिर कैंट के लिए मुझे दे दिया था टिकट। जी, बहुत पहले से हमने देखा कि आप कैंट में सक्रिय थी, महिलाओं के बीच में काम कर रही थी, एनजीओ के माध्यम से काम कर रही थी। तो क्या मन बना लिया था कि कैंट से चुनाव लड़ना ही है? जिस दिन से डिक्लेयर कर दी थी माननीय नेताजी ने, तो उस दिन से मैंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। लेकिन एक और बात लोगों का कहना है, हम लोगों ने भी देखा कि जैसे ही ये झगड़ा शुरू हुआ परिवार में, आप बिल्कुल गायब हो गए सीन से। आपने सोशल फंक्शन में जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि अखबारों में तो ये छपा कि अपर्णा यादव हैज टर्न्ड इनटू अ डेफ्ट पॉलिटिशियन। उनके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है इस बात की कि कोई झगड़ा भी है, ऐसा भी है। वो तो सब प्रचार कर रही हैं और इसका लिंक्स पड़े हुए हैं। और हाँ, वैसे फंक्शंस में मैं नहीं जाती थी जो कि मेरे क्षेत्र से बाहर होते थे, वरना मैं हर शादी ब्याह, पाठ हो, उर्स हो या कोई भी इस तरीके का कुछ भी, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी बच्चे का बर्थडे भी हो, तो भी मैं गई हूँ। मतलब ये आप पूछ सकते हैं। मतलब आपके कुछ सपोर्टर्स कहें या राइवल्स कहें, उनका कहना है कि अपर्णा और अखिलेश यादव में एक मुकाबला सा चलता है परिवार के भीतर। ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो। ये लोग जलते हैं शायद, और पारिवारिक रिश्तों से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि हम एक ही चीज़ प्रमोट करते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और हमारे लीडर भैया हैं और नेताजी हैं। तो जब नेताजी ने सारी बागडोर भाई साहब को दे रखी है इतने समय से, तो हमारे लीडर भैया ही हैं इनडेफिनेटली। आखिरी सवाल मेरा, लोग आपको क्लासिकल सिंगर के तौर पर गाते हुए देख चुके हैं, आप राजनीति में आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा हुनर है। हम जरूर चाहेंगे कि आज तक के दर्शकों के लिए कुछ बना के गा के दिखाएं। मैं कहूँगी कि सबको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, और उसी में मैं एक बधाई गीत गाना चाहती हूँ जो कि सूर का जो है ये पद है। गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, भीड़ भई है नंद जी के द्वारे, भीड़ भई है नंद जी के द्वारे, अष्ट महासिद्धि आई, गोकुल में बाजत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अपर्णा। ये थी अपर्णा यादव। आपने सुना, बधाई गीत गा रही हैं और उनको ये भरोसा है कि जब चुनाव का नतीजा आएंगे उस वक्त ये बधाई गीत गा सकेंगे, वो गा सकेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए बधाई गीत बजेंगे, ये उनका पूरा भरोसा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। पहले तो अपने परिवार की जंग जीती, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जंग सामने है और इसीलिए अखिलेश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश आज से चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन शुरुआत उस इलाके से जहां चुनाव 5वें चरण में है। क्या कहा अखिलेश ने? वास्तुशास्त्र से मिलेगी गद्दी,
ज्योतिष सुझाएंगे जीत का रास्ता। उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश का टोटका। उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत से पहले समाजवादी पार्टी का पारिवारिक दंगल जीतकर निकले अखिलेश अब चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे चुनाव प्रचार से पहले सभी दोषों का निवारण किया जा रहा है। इस चुनावी यात्रा को वास्तु के हिसाब से तय किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वास्तु यह बता रहा है कि उन्हें कहां से अपनी रैली शुरू करनी चाहिए और ज्योतिष ये ज्ञान दे रहे हैं कि यात्रा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने चुनाव अभियान का आगाज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुल्तानपुर से कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 5वें चरण में चुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव का कहीं न कहीं ज्योतिष प्रेम है या ज्योतिष में विश्वास है जो उन्हें शुरुआत करने के लिए सुल्तानपुर खींच लाया है। मंच बना है, इस पर अखिलेश यादव होंगे। साथ साथ यहाँ गाना बजाने का भी कार्यक्रम है ताकि भीड़ जुटाई जा सके और अच्छी खासी तादाद यहाँ लोगों की दिखाई भी दे रही है। अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत उस इलाके से कर रहे हैं जहां चुनाव 5वें चरण में होगा। ये प्रचार रथ से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सुल्तानपुर जिले से कर रहे हैं, जहां पहले दिन वो 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश की पहली रैली सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा में होगी, जबकि दूसरी जनसभा सुल्तानपुर सदर में होगी। बुधवार को अखिलेश लखीमपुर खीरी में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले और दूसरे चरण को छोड़कर 5वें चरण में होने वाले चुनावी इलाके से वो क्यों प्रचार शुरू कर रहे हैं। इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव पहले चरण के नामांकन और गठबंधन में सीटों की अदला बदली के बाद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहते थे। दूसरी वजह यह है कि वास्तु विशेषज्ञों और ज्योतिषियों की सलाह पर वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सुल्तानपुर से कर रहे हैं। घर की लड़ाई में तो अखिलेश जीत गए, लेकिन ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। यहाँ उन्हें बहुत जोर लगाना होगा। इस जंग में वास्तु और ज्योतिष कितनी मदद करेंगे, इसका जवाब किसी ज्योतिषी के पास भी नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में प्रियंका और डिंपल यादव की बड़ी भूमिका है? दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर यह गठबंधन टूटने वाला था कि प्रियंका वाड्रा ने अब इसमें दखल दिया और बचा लिया। हालांकि कांग्रेस ही कह रही है कि प्रियंका की भूमिका बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये गठबंधन बड़ा अलग है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 चश्मोचिराग मिले हैं और इन्हें मिलाने में 2 स्त्री शक्तियों की निर्णायक भूमिका रही है। कहने को वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन इस चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका है और आगे भी होने वाली है। जिस गठबंधन को लेकर कयास लग रहे थे और जो गठबंधन एक समय होने से पहले ही टूट के कगार पर था, उसे जोड़ने में प्रियंका और डिंपल ने बड़ा रोल निभाया। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद भाई और गुलाम नबी जी ने ठीक कहा, उनकी अहम भूमिका रही है और वो पार्टी को जब जब जरूरत पड़ती है वो आगे आके मदद करती हैं। और जहाँ तक बड़े रोल की बात, उनको निर्णय करना है कि वो बड़ा रोल निर्वाह करती कि नहीं करती हैं। ये फैसला गांधी परिवार पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमेशा वो पार्टी की मदद के लिए मौजूद रहती हैं और उसमें सक्रियता से भाग लेती हैं। सुना है यूपी में अखिलेश और राहुल की 6 रैलियां होंगी, तो डिंपल और प्रियंका की साझा रैलियों के भी सूत्र तलाशे जा रहे हैं। एक समाजवादी परिवार की बहू हैं, दूसरी गांधी परिवार की बेटी हैं। दोनों आकर्षक हैं, लोकप्रिय हैं और करिश्माई भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका के करीबी सूत्रों का दावा है कि वो पार्टी में कोई पद नहीं लेंगी। उनका प्रचार अभियान भी सीमित होगा। वो अमेठी और रायबरेली से बाहर कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, यानी समाजवादी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगी। चुनाव लड़ने की भी उनकी कोई योजना नहीं है। 2019 के चुनावों के बारे में वो कोई विचार नहीं कर रही। ऐसा है, यहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, समय समय पे कार्यकर्ताओं की और आम जनता की डिमांड रहती है, मगर ये फैसला प्रियंका जी और कांग्रेस नेतृत्व करेगी। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक जंग बड़ी होने के साथ ही डिंपल यादव की राजनीतिक भूमिका भी बड़ी होती गई है। अखिलेश के चुनावी अभियानों में उन्हें शामिल किया जा रहा है। वो उनके विकास के नारों में दिखती हैं, उन्हें प्रचार के पोस्टरों पर भी देखा जा रहा है। कभी कांग्रेस को 143 सीट देने को तैयार समाजवादी पार्टी
जब 123 और आखिर में 100 सीटों पर आकर रुक गई तो गठबंधन खटाई में पड़ता दिखा, जिसे मुमकिन किया गुलाम नबी आजाद, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने। इस गठबंधन को कामयाब करने के लिए जब रामगोपाल यादव और गुलाम नबी आजाद गुफ्तगू कर रहे थे, तब प्रियंका डिंपल से तार जोड़ रही थीं। सियासी पर्दे के सामने राहुल गांधी नोटबंदी पर देश भर में घूम घूम कर सियासत कर रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उलझे हुए थे अपनी ही पार्टी के भीतर की सियासत में। ऐसे वक्त में पर्दे के पीछे दो महिलाएं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए अहम भूमिका निभा रही थी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव। और आखिरकार तालमेल हो भी गया। कांग्रेस के इनकार करने और प्रियंका की छोटी भूमिका होने के दावों के बीच भी इस चुनाव में डिंपल और प्रियंका की मौजूदगी दिखने वाली है। दिलचस्प होगा ये देखना कि समाजवादी बहू और कांग्रेस की बेटी की एंट्री से गठबंधन को कितना फायदा होता है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कुनबे की लड़ाई में जीत अखिलेश यादव की हुई और सबसे बड़ा नुकसान चचा शिवपाल का हुआ। अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, यानी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे शिवपाल यादव और उनका नाम उससे गायब है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। जो लोग प्रचार करेंगे उनमें शिवपाल का नाम नहीं। तो शिवपाल यादव का नाम यहां पर नहीं है और शिवपाल की एक और हार मानी जा रही है। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।